अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फ़खर स्टेम्स फेयर। आज के इस लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हमें पीडीएफ गिवन होगा और वहाँ से हमने सीडीएफ कंप्यूट करना होगा। अच्छा, अगर आप पीडीएफ का कर्व देखें तो कुछ इस तरह की होती है। मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 1 होती है। तो हम सीडीएफ कैसे निकालते हैं? सीडीएफ में एक्चुअली क्या करते हैं, हम पीडीएफ को इंटीग्रेट करते हैं एरिया अंडर द कर्व। लेट्स सपोज आपके पास ये है -∞ टू +∞। अब हमें एक चीज़ का पता है, अगर हम सारे एरिया को ऐड करें वी विल ऑलवेज गेट 1। ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सीडीएफ है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 आती है। क्यों? क्योंकि जो पीडीएफ में आप देखें ना, तो जब यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है इससे पीछे पीछे पीडीएफ आपके पास यानी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। यहाँ से 0 से इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, फिर यहाँ पर इस रेंज में मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, फिर कम होना शुरू हो गई है। तो सीडीएफ क्या होता है? कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो ये पीडीएफ को ओवर द इंटरवल्स ऐड करता जाएगा, एक्यूमुलेट करते जाएगा एज यू मूव फॉरवर्ड। तो शुरू में आपका पीडीएफ अगर 0 है तो आप देखें आपका सीडीएफ भी क्या है, आपका सीडीएफ भी क्या है, 0 है। जैसे जैसे आप पीडीएफ में एरिया कंप्यूट करते जा रहे हैं तो आपका सीडीएफ भी इंक्रीज होता जा रहा है। जब ये सारा एरिया आ जाएगा तो तब आपके पास सीडीएफ 1 हो जाएगा। तो ये दोनों कर्व को मैंने कंपेयर कर दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पीडीएफ क्या बताता है और सीडीएफ आपको क्या बताता है। अच्छा, अब हमारे पास इस प्रॉब्लम में पीडीएफ गिवन है, पीस वाइज फंक्शन गिवन है। तो याद रखें जब पीडीएफ पीस वाइज फंक्शन में होगी तो जो सीडीएफ आएगा वो भी पीस वाइज ही होता है। अब इसमें हम देखेंगे x 0 से 2 के दरमियान ये फंक्शन गिवन है, तो जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तब पीडीएफ क्या होगी, वो 0 होगी। पीडीएफ को हम स्मॉल f ऑफ x से डिनोट करते हैं और सीडीएफ को हम कैपिटल F ऑफ x से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये फार्मूला है सीडीएफ का आपके पास। अब सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे कि अपनी इस पीडीएफ को रफली मैंने स्केच कर लिया टू गेट एन आइडिया। ये आपकी पीडीएफ है, f ऑफ x है। इसमें देखें 0 से जो छोटी वैल्यू है उसके लिए आपके पास 0 वैल्यू है। 0 से 2 जो इंटरवल आपके पास गिवन है उसमें आपके पास 1/4 है, तो मैंने 1/4 कर्व बना ली। क्योंकि कांस्टेंट है तो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनती है। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, जब 2 और 3 के दरमियान इंटरवल था तो ये देखिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना ली। अब हम करेंगे क्या, हम हर इंटरवल का सीडीएफ फाइंड करेंगे। यानी ये जो इंटरवल हमें पीडीएफ में गिवन है इनको यूज करते हुए हम इंटीग्रेट करते जाएंगे। देखिए जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ये तो f1 ऑफ x ही आएगा, लेकिन जब हम f2 ऑफ x निकालेंगे तो इस पिछले एरिया को भी उसमें ऐड करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे। इसी वजह से इसको कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं। अब हम f1 ऑफ x देखते हैं कैसे निकलेगा। तो हमें इंटरवल गिवन है 0 से 2। इसमें याद रखना है क्योंकि आपको सीडीएफ एक एक्सप्रेशन देती है, ठीक है। तो अपर लिमिट की जगह आपने x को यूज करना है, फिर वो फंक्शन लिखेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। ये सारे स्टेप मैंने किए हुए हैं। और फिर उस एरिया की वैल्यू निकालने के लिए जो अपर लिमिट आपके पास है 0 से 2 इंटरवल है, तो अपर वैल्यू ये है, उसको अगर हम x में पुट करें तो ये हमें f1 ऑफ 2 दे देगा जो कि हाफ आता है आपके पास। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं f2 ऑफ x। मैंने जिस तरह बताया कम्युलेटिव में क्या होता है, f2 ऑफ x आपका पास इंटरवल किस में गिवन है, 2 से 3 के दरमियान गिवन है। तो हमने 2 और 3 के दरमियान इंटीग्रेट करना तो है, लेकिन पिछली जो हमने अभी पीडीएफ निकाली है उसको भी ऐड करना है, यानी f1 ऑफ 2 को भी ऐड करना है। तो f1 ऑफ 2 लिखा प्लस इंटीग्रेट 2 to 3। तो 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, हम x लिखेंगे ताकि हमारे पास f2 ऑफ x की एक्सप्रेशन आए। जब एक्सप्रेशन आ जाएगी फिर x की जगह हम 3 पुट करके f2 ऑफ 3 निकाल लेंगे। तो ये इंटीग्रेशन की हुई है। तो आप देखें ये सारे स्टेप्स मैंने इंटीग्रेशन के किए हुए हैं। यहाँ पर बस ये पॉइंट है, ये आपके पास f1 ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास आई हुई है, इसको प्लस करेंगे तो ये हमें f2 ऑफ x मिल गया। इसको नॉर्मलाइज करने के लिए 1 को मैंने 4/4 लिख दिया ताकि एक्सप्रेशन इजीली कंप्यूट हो जाए। अब इफ f2 ऑफ x में जहां पर x है वहां पर 3 पुट कर देंगे, क्योंकि इंटरवल क्या था 2 to 3। 3 की जगह हमने पहले x पुट किया था। वंस आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी 3 पुट करेंगे तो यू विल गेट 1। ये देखें इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम कर्व से आपको बताएं तो कर्व का मतलब था कि 0 से 2 तक ये सीडीएफ की कर्व है। 0 से 2 तक आपके पास हाफ आ रहा था क्योंकि f ऑफ 2 की वैल्यू हमने निकाली थी, f1 ऑफ 2 वो हाफ आई थी। इसका मतलब है कि शुरू में सीडीएफ 0 था, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। तो इसी वजह से आपके पास f1 ऑफ 2 हाफ था और उसके बाद आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, तो उसमें आपकी जो
CDF है वो कुछ इस तरह से इंक्रीज होगी और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। इस वजह से आपकी मैक्सिमम CDF की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो जब हम CDF की एक्सप्रेशन लिखते हैं पीस वाइज फंक्शन, तो उसमें हम ये एक्स्ट्रा चीज इंक्लूड करते हैं कि जब x की वैल्यू 0 से कम थी या जो मिनिमम इंटरवल क्वेश्चन में गिवन था उससे जब कम है तो तब CDF की क्या वैल्यू? वो 0 होती है। फिर जो इंटरवल गिवन था उसमें CDF जो कंप्यूट की वो लिखेंगे, ये इंटरवल गिवन था इसमें कंप्यूट की ये लिखेंगे। अब इसमें एक चीज नोट करनी है कि जो ये लिखा हुआ है ये इसी इंटरवल के लिए नहीं था, बल्कि इसमें हमने पिछली जो वैल्यू f1 of 2 की थी उसको हमने इंक्लूड करके किया है। दिस इज कॉल्ड कम्युलेटिव CDF। और जब 3 से बड़ी वैल्यू होगी तो आपके पास, क्योंकि f की हमने निकाली, f2 of 3 हमने निकाला है 1 आया, तो इसका मतलब है आगे, क्योंकि जो गिवन एक्सप्रेशन आपके पास थी, ये देखें ये आपके पास एक्सप्रेशन गिवन थी, इसमें 3 के बाद यानी x ग्रेटर देन 3 के लिए आपके पास 0 वैल्यू है। तो इसका मतलब है आप जब PDF 0 है तो अगर वो CDF में ऐड भी होती है तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 1 ही रहेगा। इसी वजह से ये थ्रू आउट आगे इन्फिनिटी तक 1 रहता है। तो जब भी आपने CDF बनाना हो, जो ये मिनिमम केस होता है यहाँ पर हमेशा आंखें बंद करके 0 लगा दें, और जो मैक्सिमम केस होता है यहाँ पर आंखें बंद करके 1 लगा दें, तो आपका कम से कम कुछ प्रोपोर्शन तो ठीक हो जाएगा। और जो पहला इंटरवल होता है, जिस तरह PDF कंप्यूट करते हैं एग्जैक्टली PDF ही कंप्यूट करनी है, तो अगर ये भी कर लेंगे तो ये कुछ नंबर आपके मिल जाएंगे। हाँ, इसके लिए इसकी इंटीग्रेशन भी करते हैं प्लस इसकी वैल्यू को ऐड भी करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 2 है तो f1 of 2 को आप निकालेंगे यहाँ से, उसको प्लस कर देंगे तो आपकी इंशाल्लाह एक्सप्रेशन आ जाएगी। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में पूछे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। जो आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका प्रॉब्लम अगर आ जाए तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। और फिर आपके पास अगर ज्योमेट्रिक है या नेगेटिव है आपके पास है तो हम जो है फिर उनको आपको बताएंगे। तो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।